प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार हैं कि डी ई समानांतर है बी सी का तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब डी ई का मान होगा। तो क्या ज्ञात करना है, डी ई का मान क्या होगा। तो त्रिभुज से हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी सी। ए बी के मध्य बिंदु का है डी, ए सी के मध्य बिंदु का है ई। बी सी के समानांतर है डी ई, बी सी के क्या है, समानांतर है, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो डी ई बराबर क्या होता है, डी ई बराबर 1/2 इंटू बी सी। तो बी सी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी 1/2 गुणे 8 है। तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी डी ई का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 16/81, क्योंकि 4 के 16 हो जाएगा और 9 9 81। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, यदि एल समानांतर एम हो तो डी का मान होगा। यानी जो एल रेखा है एम रेखा के समानांतर है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5D प्लस 50 20 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी 5D बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 बचेगा, यानी 110 डिग्री। तो 22 5 कितना होता है, 110, यानी कितना आ गया, 22 डिग्री। इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ए, 22 डिग्री। प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार होता है। प्रश्न संख्या 6, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित हैं, तो इनमें कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अच्छा आके कितना हो जाएगा, 36 8 8 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर है, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ए बी बराबर ए सी हो तो कोण सी का मान होगा। तो क्या ज्ञात करना है, कोण सी का मान। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, और ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, यानी ए बी जो बराबर है ए सी का, तो कोण सी का मान होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो बाकी दो कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी, 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर और सी बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो कोण सी का मान निम्नलिखित में कौन सा है। यानी कोण सी का मान ज्ञात करना है। ए का मान कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, बी का मान कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, और सी का मान कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, डी, 90 डिग्री।
प्रश्न संख्या 9, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है। प्रश्न संख्या 10, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। यदि A बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो B का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी A का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो B का मान ज्ञात करना है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या हो गया, ABC, B इसका क्या है, समकोण त्रिभुज है। AB और BC क्या है, आपस में बराबर है। तो 4 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इसका भी। तो B का मान ज्ञात करना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 16, यानी 16 16 32, 32 को खंडित करेंगे तो 4 चौके 16 √2, यानी 4√2 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा B, 4√2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 11, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है तो AB की लंबाई होगी। तो क्या ज्ञात करनी है, AB की लंबाई। जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, C क्या है, समकोण है। AB बराबर हो BC का, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख सकते हैं AC बराबर BC। तो क्या ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC के जगह पर क्या AC रख सकते हैं हम लोग। तो AC स्क्वायर प्लस BC के जगह पर AC रखेंगे तो AC स्क्वायर। तो √ एक एक कितना हो जाएगा, 2 AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का जोड़ा लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2 AC, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, C, √2 AC। प्रश्न संख्या 12, त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC का और AD बटा DB बराबर 5/3 हो तब AE बटा AC का मान होगा। तो त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC का, यानी DE समानांतर है BC का। AD का मान कितना दिया है, 5, और BD का मान कितना दिया है, 3। तो इधर भी AE का मान कितना हो जाएगा, 5, और EC का मान कितना हो जाएगा, 3, यानी AC का मान कितना हो जाएगा, 8। क्या पूछ रहा है, AE बटा AC। तो AE का मान कितना हो जाएगा, 5, और AC का मान कितना हो जाएगा, 8, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, 5/8, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा C, 5/8। प्रश्न संख्या 13, दी गई आकृति में DE समानांतर BC है तो x का मान होगा। यानी इस x का मान ज्ञात करना है। और DE समानांतर है BC के तो AD बटा में DB लिख सकते हैं, AD बटा में DB। अब बराबर का हो जाएगा AE बटा में EC, AE बटा में EC। तो AD का मान कितना है नहीं पता, x बटा में कितना हो जाएगा, 16। AE का मान कितना है, 34। EC का मान कितना है, 17। तो 17 दूना के 34 कट जाएगा और 16 दूना के 32, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना के 32, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, B, 32 आंसर। प्रश्न संख्या 14, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको C, AB स्क्वायर बटा में DE स्क्वायर। प्रश्न संख्या 15 में दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। तो 10 दहा में कितना हो जाएगा, 100। अनुपात पूछ रहा है तो बटा में 50 25, यानी 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, 4:1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, D, 4:1।
प्रश्न संख्या 16 में दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत भुजाओं का कौन सा अनुपात होगा। तो तितली के 9 होता है और 2 दूना के 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी, 3:2। प्रश्न संख्या 17 दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 1:4। इसका सही जवाब है डी, 1:4। प्रश्न संख्या 18 समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी लंब है बी सी पर तब ए बी स्क्वायर बटा में ए डी स्क्वायर बराबर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 4/3। प्रश्न संख्या 19 यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण क्यू बराबर 73 डिग्री, तब कोण सी बराबर होगा। यानी कोण सी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर क्या है, समरूप है। यानी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के का है, समरूप है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 47 डिग्री, और कोण क्यू का मान कितना दिया हुआ है 73 डिग्री। कोण क्यू का मान कितना दिया हुआ है 73 डिग्री, तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा 73 डिग्री, और कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 और 73 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 3 10 के 0 और 7 4 11 1 12 120 डिग्री, और प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 60 डिग्री, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी, 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 20 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर है, तब ए सी का मान ज्ञात करना है। यानी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, यानी ए डी लंब है बी सी पर, ए डी और बी डी का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, यानी 23 सेंटीमीटर। तो 23 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, यानी सी डी का मान कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ए सी का ज्ञात करना है, यानी ए सी यह क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय पर जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा √8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और प्लस 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 289, यानी 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289, और 289 17 का वर्गमूल है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 17, यानी ए सी का मान कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 17 सेंटीमीटर।